नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढाल लिखी है। उसमें से हमारी चल रही दूसरी ढाल में दुख के कारणों की चर्चा है। उसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र की चर्चा अब हो गई है। अब ये अग्रहित मिथ्यात्व का कैसे पोषण होता है उसकी यहाँ चर्चा है कि जीव पहले से ही अग्रहित मिथ्यात्व लिए था, अब ऐसा और क्या नवीन हो गया जिससे उसका अग्रहित मिथ्यात्व दूर होने के बजाय और बढ़ गया, और ये जो श्रद्धान है मिथ्यात्व का, कुतत्व का, जो संसार में ले जाने वाला मार्ग है, उसका श्रद्धान कैसे दृढ़ हो गया, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें पंडित जी ने बताया कि सबसे पहले बात की अग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन की। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहा कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान है, साथ में कुतत्व भी लगाना, कुतत्व का श्रद्धान है, यह सब जीवन नया धारण किया, लेकिन ये विपरीत है, ये संसार में डुबाने वाला है, लेकिन जीव ने ऐसा माना कि ये संसार से तारने वाला है, इसलिए ये श्रद्धान विपरीत है। और इसलिए और इसी से उन्होंने लिखा कि इससे कोई ये बोल सकता है ना कि भाई क्या बिगड़ जाएगा, यहाँ भी चले जाएंगे वहां भी चले जाएंगे, साल में 360 दिन जैन मंदिर जाते हैं, 4-5 दिन जैनेतर मान्यताओं में चले जाएंगे तो क्या बिगाड़ हो जाएगा। तो पंडित जी ने लिखा कि पोषे चिर दर्शन मोह एव, इनका श्रद्धान जो है वह अनादि काल के मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है। कैसे पुष्ट करता है वो देख रहे हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हमने बताया अहिंसा में धर्म है, और वो बताएंगे क्या बलि देने में धर्म है, बताएंगे नहीं बताएंगे कल। तो ऐसा ऐसा वो उसका पोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार से मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के बाद ग्रहित मिथ्यात्व पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु की चर्चा इसमें आएगी। छंद नंबर अब ये पढ़ते हैं हम, ये वाला, इसकी दूसरी लाइन से 10 छंद की पहली लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर रागादिक धरे जेह भाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव। क्या हम बता रहे हैं, कुगुरु, कुगुरु का लक्षण क्या है, कुगुरु को कैसे पहचाने, क्यों पहचानना है कुगुरु को, ताते इनको तजिए सुजान, सुनत इन संक्षेप को मुकान भूल मत जाना। क्यों पहचान रहे हैं हम, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं पहचान, दूसरों के दोष निकालने के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के दोष निकालने के लिए नहीं, कुगुरु के दोष निकालने के लिए नहीं, दूसरों का मखौल उड़ाने के लिए नहीं, हमें हम इसलिए पहचान रहे हैं कि इनको हमें त्याग करना है, इनका त्याग हमें करना है। मतलब त्याग करना है मतलब हमारी श्रद्धान में से त्याग करना है भाई, वो तो उनकी जगह रहेंगे, जो है सो है, चलता रहेगा, पंचम काल है ना, सब चलेगा, लेकिन अपने श्रद्धान में से निकालना है इनको कि ये श्रद्धेय हैं, हमारी श्रद्धा के आसन में विराजमान है। तो हमें अपने श्रद्धान का श्रद्धेय सुगुरु को बनाना है, कुगुरु को नहीं बनाना है। तो पहचानने कैसे कुगुरु को, तो यहाँ लक्षण दिए हैं कि कुगुरु वो है, कौन है कुगुरु, पाखंडी है, इम्पोस्टर है, स्वांग रचते हैं, वो है, और अपने आप को क्या बताते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, वही है कुगुरु। तो लक्षण दौलत राम जी ने लेकिन यहाँ पे जो दिए उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि कुगुरु वो है जो अंतर में रागादिक भाव धरते हैं। तो रागादिक भाव क्या मुनिराजों के, दिगंबर मुनिराजों के नहीं होते हैं क्या, उनके भी तो होते हैं, संजलन कषाय का उदय उनके भी है, 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ ना भाई, संजलन कषाय रूप रूपी राग द्वेष उनके भी पाया जा रहा है। तो फिर भाई अंतर महान है दोनों में, ये इन्होंने अंतरंग में राग आदि को रखा हुआ है, उनका सेवन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, और क्या मानते हैं, राग आदि भाव सुख के कारण है। और दिगंबर मुनिराज तो वो उन्होंने तो व्रत इसलिए लिए थे कि राग आदि का अभाव हो। व्रत क्यों लेता है श्रावक कि मोह का तो मेरा अभाव हो गया है, अब मुझे राग का भी अभाव करना है, और नहीं कर सकते हैं पंचम काल में, तो जितना कम कर सकते हैं उतना करेंगे, इसलिए दीक्षा ली जाती है।
इसलिए नहीं कि मूल गुणों का पालन करना है, इसलिए दीक्षा नहीं ली। वो तो एक करना पड़ेगा, रहना कैसे, नहीं तो जब तक नहीं वीतरागता की प्रकट हो तब तक कैसे रहेंगे। लेकिन मूल प्रयोजन क्या है दीक्षा का? वीतरागता की प्राप्ति करना, प्रयोजन तो ये है। और इनका क्या प्रयोजन है कि ये अंतरंग में राग आदि भाव रखे हैं, राग आदि में सब लगाया अपन ने, मोह राग द्वेष, ठीक है। और क्या लगाया? अंतराग आदि धरे, मतलब 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह पूरे लगाए, एक मिथ्यात्व और 13 कषाय। सबके नाम कल बताया आपको, परसों भी बताया, आप पुलिस याद कर लिए होंगे। तो 14 प्रकार के अंतरंग में परिग्रह रखते हैं, और कैसा मानते हैं कि परिग्रह सुख का कारण है, उसमें वो रमते हैं, क्रोध को अच्छा मानते, मान को अच्छा मानते हैं, स्पर्श इंद्रिय के सुखों में इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, भोग पाए जाते हैं इनके स्त्री संबंधी, ये ऐसा ये मानते हैं। तो ये पता कैसे पड़ेगा कि अंतरंग में किसके क्या है? अंतरंग में क्या है? हम अब ये बोल रहे हैं कि अंतर में रागादि रखे हैं तो वो कुगुरु हैं, लेकिन पता कैसे पड़ेगा? तो फिर जो अंतरंग में ऐसे कषाय के भाव पाए जाते हैं, तो बहिरंग में विषयों में प्रवृत्ति पाई ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कषाय छूट गए विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, मूर्छा परिग्रह को ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो हम क्या, हम स्वयं मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज है, भले हमने वस्त्र धारण करके रखे हैं, लेकिन वस्त्रों में हमारी कोई मूर्छा नहीं है, इसलिए हम तो क्या है दिगंबरवत हमके मानो। ऐसा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बोलने वाले कैसे बोलते हैं मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देंगे कि देखो हमने चटाई रखी हुई है, समझ में आ गया? चटाई रखी है, हम चटाई का उपयोग तो करते हैं, लेकिन चटाई को हम अपना नहीं मानते, हमारी मूर्छा के परिणाम नहीं है इसमें, हम इसको ओढ़ भी लेते हैं जब जरूरत पड़ती है तब, लेकिन हमारे मूर्छा के परिणाम नहीं है इसमें। तो ऐसा हम भी बोल सकते हैं फिर तो कि हम गृहस्थ हैं, हमने कपड़े धारण कर रखे हैं, लेकिन हमारा मूर्छा का परिणाम नहीं है इसमें, तो हम क्या दिगंबर मुनि हो जाएंगे फिर? तो ऐसा नहीं है भाई, अंतरंग में यदि मूर्छा नहीं तो बहिरंग में वो चीज होना नहीं चाहिए। बहिरंग में वो चीज दिख रही है, मतलब अंतरंग में उसके प्रति मूर्छा के ममत्व के परिणाम पाए जा रहे हैं, नहीं तो आप जो चीज छूट सकती है उसको छोड़ नहीं रहे हो, मतलब आपका दृढ़ उस पे ममता के भाव बने हुए हैं, इसका मतलब ये है वो शरीर छूट नहीं सकता है। क्या शरीर तो उल्टा साधन है, इसलिए उसका पोषण करना पड़े, आहार लेना पड़े, लेकिन शरीर से भी ममत्व छूट गया है। अब वो छूटेगा जब अपना छूट जाएगा, मतलब, लेकिन जो चीजें छोड़ी जा सकती है, वस्त्र आदि, वो तो छोड़े जा सकते हैं ना। पिच्छ और कमंडल के अलावा सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पिच्छी कमंडल फिर वो परिग्रह नहीं है क्या? तो उसकी चर्चा आगे करेंगे, कभी आएगा विषय छठी ढाल में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। तो पिच्छी पिच्छी कमंडल उपकरण है, ये उपकरण क्या होते हैं, परिग्रह क्या होते हैं, ये बहुत बहुत सीधी सी परिभाषा है उनकी कि किसको उपकरण बोलना और उन्हीं के उपकरणों का परिग्रह बोलना, वो पिच्छी कमंडल का परिग्रह बन जाते हैं। बहुत आसान है समझना, लेकिन आज नहीं समझेंगे, अभी आगे के लिए रखते हैं वो विषय की, आज विषय नहीं हो अपना। तो ये अंतरंग में रागादिक भाव धारण करते हैं, तो बहिरंग में क्या पाई जा रही है? जिन जिन से इन में आसक्ति विषयों के विषय पाए जा रहे हैं, स्त्री में आसक्ति तो स्त्री पाई जाएगी, वस्त्रों में आसक्ति है तो अलमारियां भरी रहेगी, जूतों में आसक्ति जूते के बिल्कुल भरे रहेंगे, मालाएं रुद्राक्ष की और सोने की, और सर पे लगाने के लिए, और तिलक और चेले चपाटे, दास दासी कुप्पे भांड, सही जो बहिरंग परिग्रह बताए थे, दास दासी कुप्पे भांड क्षेत्र वास्तु सब, जो भी है, मकान दुकान मोबाइल एसी कूलर टीवी बड़ी बड़ी गाड़ियां एरोप्लेन में ट्रेवल सब पाया जाएगा इनके। तो ये तो फिर हमारे ही पाया जा रहा है, इनके ही पाया जा रहा है, तो इनमें हमसे श्रेष्ठता कैसे है फिर? तो है ही नहीं ना श्रेष्ठता, हम तो कहीं खा रहे श्रेष्ठता। भाई जो ज्ञान और चारित्र में श्रेष्ठ हैं वो गुरु, जो ज्ञान और चारित्र में श्रेष्ठ नहीं है, हमारे जैसे हैं, काय के गुरु? वो उल्टा, और हम जिसमें हम लगे हुए हैं उसमें अच्छी तरह से लगे हुए हैं। भाई हमारे पास एक मकान है तो उनके पास बड़ा सारा आश्रम है, हमारे पास एक स्त्री, उनके पास तो पता नहीं क्या हो रहा है कमरे के पीछे, पकड़े में आते तो पता पड़ता कि ये हो रहा था। हमारे पास तो एक हाउसमेट भी नहीं है, उनके पास चेले चपाटे, हमारे पास थोड़े से घर चलाने के लिए संसाधन है, हाँ, रुपया पैसा धन दौलत, उनके पास करोड़ों अरबों का टर्नओवर है उनका। तो फिर बाबा हुए कि व्यापारी हुए? अंग्रेज आए थे तो व्यापारी के भेष में लुटेरे थे, ये आए तो बाबा के भेष में व्यापारी भी हैं और लुटेरे भी हैं। अब जो इनके पास जाते हैं वो लूट के आते हैं, मतलब जा जीव धर्म की बुद्धि से रहा है, लेकिन न धर्म मिलता है और उल्टा लूट के आ जाता है, न माया मिली न राम, दोनों चीज से वो बिल्कुल खाली हाथ गया था और उल्टा ज्यादा खाली हाथ होकर आया है, आस्था से भी लुटाया और धन से भी लुटाया, कुछ मिला नहीं, वो लूटने के लिए बैठे हैं एक्चुअली, आप देखो ना तो क्या, क्योंकि जो जीव भाई जिसको आत्मा का शोधन करना है, उनको गृहस्थों से क्या काम?
वो कोई गृहस्थ जाए तो उपदेश दे दे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं। बाकी ये तो नहीं मेरे जितने ज्यादा फॉलोअर हो उतना अच्छा, मेरा आश्रम हो, मेरे प्रवचन हो, लोग आए और दान दें, और दान का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहे, दान पेटी जो ट्रस्टी भी बना दो यदि दान का, तो ट्रस्टी सब मेरा आदमी रहे। कहने के लिए कह रहा है कहूंगा मैं यहाँ ट्रस्ट मेरा थोड़ी कुछ है, ट्रस्ट ट्रस्ट बना रखा मैंने तो, ट्रस्टी सब इन्हीं के आदमी है, इनके हाथ में पूरा मैनेजमेंट है, इनके कारण इनके बिना अनुमति कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब धन से स्नेह पाया जा रहा है, और बाकी जितने परिग्रह सब आडंबरों से स्नेह पाया जा रहा है। तो ये बहिरंग में इनकी पहचान ऐसे होती है, इसका मतलब कि पूरा पूरा बिजनेस चल रहा है, इसमें धर्म की बुद्धि कहीं नहीं है। धर्म का उद्देश्य तो ज्ञान और चारित्र में है, उत्तरोत्तर बुद्धि को प्राप्त होना था। वो ज्ञान कितना है ये तो दिख ही जाता है, वो तो बोलते समझ में आता है कितना ज्ञान है, कितने ज्ञानी है। और ये ज्ञान बताना, एक शास्त्र रट लो कोई सा, शुरू हो जाओ। एक किसी ने भगवती गीता रट ली, और शुरू हो जाओ, हम जाओ भगवत गीता शुरू बस। और लोग बोले बड़ा ज्ञानी है, तो उसके अलावा कुछ और पूछ लो उनसे तो कुछ पता ही नहीं, भगवत गीता का ही पूछ लो उनसे ज्यादा डीप में तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को थोड़ी पढ़ना, अपने को तो क्या रटना था, लोगों को लुभाने के लिए रट लिया, बस लोग प्रभावित हो गए। तो दो लक्षण होगा ये, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। आगे क्या लिखा कि जो खोटा वेश धारण करते हैं, खोटा वेश कुल परंपरा से धारण करा हुआ है, पट्ट परंपरा से धारण किया हुआ है, ये अन्य प्रकार से वेश धारण किया हुआ है, और अपने आप को कुल परंपरा पट्ट परंपरा से अपने आप को महंत जताते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी विनय धर्म गुरु जैसी की जाए, हमसे कोई बड़ा है नहीं। तो ये इस प्रकार के इनके भाव पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, ये कुगुरु जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान है, मतलब संसार सागर में डुबाने वाले हैं, संसार सार से तिराने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये तो अपना वर्णन कर लिया था, यहाँ से आगे चलें। अब ये जीव कोई ऐसा बोले कि भाई इनसे क्या होगा, इनकी सेवा करने से क्या होगा। देखो एक पंक्ति आती है आलोचना पाठ में, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, वचते नहीं जात कहीने। इसके बाद वाली पंक्ति, कु गुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो, चहु गति मधि दोष उपायो। कु गुरुन की सेवा कीनी, उसके पहले भी एक बार विनय है, ऊपर विपरीत एकांत विनय, तो मैंने विनय किया। कोई बोले कि हम तो क्या इधर भी चले जाते उधर भी चलाते, दोनों तरफ से सर्व धर्म धर्म संभाव, इनके गुरु आएंगे तो भी, श्वेतांबरों के आएंगे तो भी, दिगंबरों के आएंगे तो भी, कोई दूसरे बाबा आ जाएंगे वो भी, कोई मुसलमानों के आ जाएंगे वो भी, कोई भी आ जाए, अपने को तो पोप वगैरह सब अपने लिए तो सच्चा सौदा झूठा सौदा सब एक सरीका अपने लिए, तो अपने को सब में समभाव है। तो हम तो समान रूप से सबकी विनय करते हैं, पीर पैगंबर साई जो भी हो, सबको हम समान रूप से देखते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है, देखते हैं तो अभी देखेंगे, अभी आगे इसको भी लेंगे, इस प्रकरण को भी, समता का भाव का मतलब क्या, धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिटी, वो आगे लेंगे जब धर्म की चर्चा आएगी इसमें, तब आएगी इसमें कुधर्म की चर्चा। तो ये हुआ क्या कि विनय करी उनकी, किनकी विनय करी, उनकी विनय करी, तो विनय मिथ्यात्व है। जिनकी विनय नहीं करनी चाहिए धर्म के रूप में, उनकी विनय करी, तो ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। इसकी चर्चा तीसरी ढाल में करेंगे, जब मिथ्यात्व की चर्चा आएगी। आश्रम के क्या कारण है, पहला कारण मिथ्यात्व बताया था ना। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है, मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, उसमें से एक प्रकार है विनय मिथ्यात्व, कि हम तो इस यहाँ भी चले जाते हैं वहां भी चले, दोनों की विनय एक समान करते हैं हम तो। भाई विनय यथायोग्य की जाती है, आचार्य की विनय आचार्य के अनुसार, उपाध्याय की उपाध्याय के अनुसार, साधु की साधु के अनुसार, श्रावक की श्रावक के अनुसार, आर्य का माता की आर्य का माता, जो शिक्षा गुरु हैं, टीचर्स जो हैं, जो लोग की शिक्षा देते हैं, जो धर्म की शिक्षा नहीं देते, उनकी विनय उस हिसाब से की जाती है। माता पिता की विनय उस हिसाब से की जाएगी, अपने से बड़ों की विनय उस हिसाब से की जाएगी। तो विनय विनय में भेद है, ऐसा नहीं कि हम तो सबकी विनय यहाँ भी चले जाते हैं वो धर्म, और इनकी तो विनय करने लायक ही नहीं बिल्कुल भी, यदि की तो अनुमोदना का फल है। अनुमोदना का फल मतलब लिखा ना वहां पे, गुरु की सेवा की नहीं, केवल अदया कर भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, या विधि मिथ्या तो भ्रमायो, मिथ्या तो हुआ, उसके चक्कर में मैं भ्रमाया, कहाँ कहाँ भ्रमाया, चहु गति मदि दोष उपाय, फिर चतुर्गति में मेरा संसरण हुआ। कैसे हुआ कि कुगुरु की सेवा की थी मैंने, इसलिए हुआ, ऐसा लिखा वहां पे, कुगुरु की सेवा की थी मैंने। तो समझ नहीं, तो कुगुरु ने जैसा फिर बोला वैसा तो किया मैंने, केवल अदया करी भी नहीं। उन्होंने बोला कि हिंसा में, दया में धर्म नहीं होता है, अदया में धर्म होता है, अहिंसा में धर्म नहीं, हिंसा में धर्म है। तो जैसा गुरु बुलाया वैसा तो करा, उन्होंने बोला बलि दो, हमने बलि दी।
क्या हुआ बलि का देने से फल क्या हुआ कि हम खुद ही बकरे बने बलि के फिर एक दिन जाके, और क्या हुआ? और क्या होगा? न्याय भी यही है ना, जिसने जैसा करा उसको भुगतना है। हर दुनिया के हर धर्म में यही सिखाते हैं, कॉमन सेंटर फिलोसफी सब में एक ही है, जो आपके साथ आपने दूसरों के साथ किया है वो आपके साथ होगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में होगा, और न्याय भी यही है। नहीं तो फिर ऊपर पुण्य और पाप का भेद ही किस प्रकार, शुभ कर्म अशुभ कर्म का भेद किस प्रकार, धर्म और धर्म का भेद किस प्रकार? इसी प्रकार से है कि जो जो हमने कर्म किए हैं वो फल बन के हमें भुगतना है, वो हमारे ऊपर ही आएंगे सब, जो हमने पाप किए हैं वैसे वैसे सब फल। तो इसका उदय क्या है कि मैंने हिंसा के कार्य किए, अदया के कार्य किए, तो चतुर्गति संस्करण हुआ, ये कुगुरु की अनुमोदना का फल है, उनको विनय करने का, अंतरंग में भाव तक लाने का। उस अरे भाई सुगुरु की सेवा के भाव से जीव क्या क्या बन जाता है, अभी आप कथन की कहानियां पढ़ोगे समझ में आएगा आपको। तो सीधी सी बात है, जब सुगुरु की अनुमोदना, आहार की अनुमोदना करी चार तिर्यंचों ने, तो आगे जाके उनका कल्याण हुआ। तो कुगुरु की अनुमोदना करेगा जीव तो उसका क्या होगा फिर? चहुगति ये लिखा ना, चहुगति मति आलोचना पाठ में, चारों गति में संसरण होगा, ये अनुमोदना का फल है। कोई जाके खड़ा हो जाए तो क्या करें फिर? ये अपन को कुछ नहीं करना है, दृष्टि हटा लेना वहां से, कुछ झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, वहां से अपने को अलग हो जाना है बस। अब कोई ये बोले यहाँ से क्या कि हम तो जाते ही नहीं है कुगुरु के पास में, आपने इतने नाम लिए ना, हमको तो आदो के नाम ही नहीं बता थे, और जाते नहीं, टीवी में आता तो टीवी भी हम तो चैनल चेंज कर लेते हैं, हम तो टीवी में नहीं सुनते हैं, कोई जाता तो नहीं है टीवी में। तो फिर टीवी की बात आई ना, टीवी में क्या फिर चैनल चेंज करके क्या सुनते हैं, उसकी बात कर ले। चैनल चेंज करे तो सचिन तेंदुलकर का एड आता है उसमें, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, ऐसा बोलता है क्या? वो क्या बोलता है? आता था ना पहले, अब तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, पहले आता था, अभी जो भी कुछ आता हो तो देख बता समझ लेना आप। तो ये क्या हो रहा है, हम वो गुरु तो नहीं है हमारे। अब दुनिया में जिसका प्रभाव ज्यादा है, जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, भाई गुरु क्या, जिसके फॉलोअर्स होते हैं, गुरु के फॉलोअर्स होते हैं ना, गुरु चेला, तो फॉलोअर्स होगा, फैन फैन बन गए, उनके फॉलोअर्स बन गए, वो अच्छे लग रहे हैं, वो जैसा जैसा वो बताएंगे, जैसा ऐसा करवाएंगे, जैसा ऐसा प्रभावित करेंगे हमको, हम वैसा वैसा करेंगे। तो इनके एड आए, कल अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया था, चॉकलेट खाओ, हमारे गुरु बन गए वो, चॉकलेट खाने की शिक्षा दी जा रही है हमको, कोका कोला पीने की शिक्षा दी जा रही है हमको, अंडे खाने की शिक्षा दी जा रही है, किसने, कौन दे रहा है ये? जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, मैं ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, मेरा तो अकाउंट है नहीं भैया, मेरे को पता नहीं ज्यादा उसके बारे में, लेकिन करते ना लोग। फिर क्या हो रहा है, फैन फॉलोइंग हो गई, फिर वो जैसा ऐसा बताएंगे वैसा वैसा जीव करेगा, वो कुछ और ही बता दे। पॉलिटिशियंस भी तो है ना, सिर्फ वही थोड़ी है स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन है, हाँ भाई वो फलाना पॉलिटिशियन ने ऐसा ऐसा किया, वहां जाके हमारे उनने, वहां जाके भले वो जैन हो, लेकिन वहां जाके उन्होंने मत्था टेका, तो अपने को भी टेकना चाहिए, वहां जाके टेका तो देखो कितने बड़े इंसान बन गए आज वो। तो ये हमने क्या है, अपने श्रद्धान में उनको गुरु मान लिया, किनको, पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्समैन को, एक्टर्स को। विराट कोहली बोले आलू की चिप्स खाओ, तो हमने इनको गुरु मान लिया। और ये इनको, और क्या है, ये इनको देखकर क्या हो रहा है श्रद्धान की, हाँ जीवन तो ऐसी होना चाहिए, कैसा, खूब परिग्रह हो, खूब कार हो, बंगला हो, नौकर चाकर वैभव हो। टीवी सीरियल में क्या आता है भाई, टीवी जो डेली सोप्स है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल डेली सोप्स का, आपको चला बहुत सारे मैनेजमेंट के फंडे चल रहे हैं, कुछ नहीं भाई, तो बात की मार्केटिंग है ना, एक्चुअली चल क्या रहा है, मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे, तो मार्केटिंग के फंडे आ रहे हैं। तो डेली सोप्स में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो व्यूअर्स हैं उनको उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाना है, व्यूअरशिप तभी मिलेगी, नहीं तो आप उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करा दोगे तो चैनल चेंज कर लेंगे। जो देखने वाले हैं उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होना चाहिए कि हाँ घर तो ऐसा होना चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए, साड़ी ऐसी होना चाहिए, ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए, मकान ऐसा होना चाहिए, दुकान ऐसी होनी चाहिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करा जाता है। क्यों? क्योंकि जीव को क्या है, तृष्णा है, अब वो उसको वही चीज अच्छी लगती है ना जो खुद चाहता है अपने में। भाई जिसको क्रिकेटर बनना हो तेंदुलकर को देखेगा ना कि सानिया मिर्जा को देखेगा। तो इसी प्रकार जिसको परिग्रह चाहिए उसको परिग्रही जीव पसंद आते हैं, तो उनको उसमें परिग्रह दिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है परिग्रह को जोड़ने की। कौन बना फिर गुरु? ये सब बन गए फिर अपने गुरु बन गए, टीवी सीरियल वाले एकता कपूर टाइप्स लोग, जिन्होंने अपने को सिखाया है ये कि परिग्रह में सुख होता है, देखो। और तो मतलब अभी तो मतलब मेरे को तो याद नहीं आ रहा है कि देखना बंद कर दें, तो ऐसी ऐसी बातें होती है उसमें, तो ऐसा सा बताया जाता है, बिल्कुल चालें चलती चली जाती है, सब सिखाया जाता है कि कैसे परिग्रह जोड़ा जाता है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, यूं कर दो यूं कर दो, परिग्रह मतलब अनीति अन्याय से कैसे परिग्रह जोड़ा जाता है, ये सब सिखाया जाता है। हमारे गुरु बन गए जाने अनजाने में।
उनको अच्छा, उनको देखने में यदि बुद्धि दौड़ रही है हमारी, इसका मतलब हमारे गुरु बन गए भाई। अब कोई बोले कि हमारे ऐसे लोग भी फिर टीवी नहीं देखते हम तो है ना, अच्छा नहीं देखते तो सुनो भाई, फिर आगे अब अगली बात सुनो, टीवी भी नहीं देखते और गुरु के पास भी नहीं जाते हैं, लेकिन प्रभावित किससे हैं? फिर हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि किससे हम प्रभावित है, किसको हम फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसको फॉलो, किससे प्रभावित हो जाते हैं हम? हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो दोस्त और रिश्तेदार वही गुरु बन जाते हैं अनजाने में। हाँ, जाने कोई बोलेगा नहीं कि मैं गुरु हूँ, वो तो क्या हम हमको अच्छा लगने लगे के भाव हुए बस। युक्ति श्रद्धान हो गया ना कि हाँ ये सुख का मार्ग है भाई, हमारा कोई मित्र है वो मॉरिशस जा रहा है, 10 दिन रह के आया मान लो, तो अच्छा लगने लग गया ना कि हाँ जाना चाहिए, उपदेश दिया और इतनी शानदार, जाना एक बार मजा आ जाएगा, इतने शानदार है वहाँ तो, ऐसा करना वैसा करना, ये झूला झूलना, वहां जाना और सब पाप के काम करके आना, बहुत मजा आएगा। तो हमारे को शिक्षा दी किसने? हमारे मित्रों ने, रिश्तेदारों ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? अरे कहाँ अभी से रात्रि भोजन छोड़ दिया, तुम्हारे तो अभी खेल हंसने खेलने की उम्र थी, अभी से कहाँ तुम इतना धर्म में जुड़ गए? हमको तो आश्चर्य होता है इतनी कम उम्र में, तुम्हारे उम्र में तो लोगों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हमारे गुरु कौन बन गए अनजाने अनजाने में, जिनको एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन हम हमको कि हाँ बोल तो सही रहे, तो उनका कितना धन है, तो धन है तो विद्वान तो है ना, धन को ऐसे आया थोड़ी आ जाता है, कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता तो होगी ना उनमें, उतनी बुद्धिमत्ता से तो हम सही बोल रहे हैं, अभी से रात्रि भोजन छोड़ने लायक नहीं है, अभी से जमी गन, अभी से मंदिर जाने, अभी स्वाध्याय करने लायक अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो कर लेंगे हम बुढ़ापे में। पहले भी चर्चा की थी इसकी, जब अपने वो पढ़ा था जननी उधर बस्यो 9 मास, बाल पने में ज्ञान न लयो, तो भी पढ़ा था हमने इसका वर्णन। तो ये जाने अनजाने में हमारे ऐसे गुरु बन जाते हैं, तो क्या करना है इनसे? अपने को क्या, अपने को जो गुरु है उनके पास जाओ, शिक्षा मिलेगी सही, बस ये करना है, जो सुगुरु उनके पास जाओ सही शिक्षा मिलेगी, समझ में आ जाएगा क्या करने लायक क्या करने लायक नहीं है। गुरु के पास जाएंगे तो इसी शिक्षा मिलेगी। इसलिए क्या, सिद्धांत पे दृढ़ रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्वाध्याय करे जीव, तो समझ में आएगा सही क्या गलत क्या है, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये हमको तो गणधर देव जैसे गुरु मिले हैं, अब उसके उनके आगे किसका ज्ञान बताओ? केवली केवली के बाद मतलब तीर्थंकर के बाद गणधर देव से जो ज्ञान मिला है वो हमारे गुरु है, परम गुरु है ना। उपाध्याय 3 गुरु है नमोकार मंत्र में, आचार्य उपाध्याय साधु 3 गुरु है ना, जिनको नमस्कार किया जाता है, उनके पास तो जा नहीं रहा है जीव, और कहाँ जा रहा है फिर? जहां से उसकी मान्यता थी कि परिग्रह अच्छा होता है, वो परिग्रह जो दिखाए या परिग्रह जो दिलाने का ढोंग करे, वहां जाता है बस ये जीव। तो ये इसका मतलब परिग्रह में सुख होता है, उसकी मान्यता का पोषण हो रहा है ना, इसलिए कह रहा है पोषे चिर दर्शन मोह एव। ठीक है, यही बात समझ में। हाँ हाँ जीव ऐसा, देखो एक और है इसमें कि जो हम तो जाते नहीं, वो तो क्या, वो पीछे पड़ गया हमारे, जाना पड़ गया हमको मंदिर के लिए तो कोई पीछे नहीं पड़ता ऐसे कि मंदिर के लिए पीछे पड़ गया हमको जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो कोई बोलता नहीं। अरे वो तो जाना पड़ गया, वो पीछे पड़ गया कि हम जाना ही पड़ा। तो भाई खुद की रुचि थी, सीधी सी बात ऐसा बोलो ना, खुद की रुचि है, खुद की रुचि है इसलिए गए, खुद की नहीं रुचि तो कौन ले आता अभी? ताकत है किसी में, हमसे कोई नहीं बोलता कि चलो आपसे दुनिया से मिल जाते ना, हमको तो ऐसा बोलने वाले मिल गए साहब, हमको तो मदिरालय में ले आने वाले मिल गए, हमको तो ऐसा। तो ये इसका मतलब ये सब बहुत भयानक फल आने वाले हैं इनके, इसलिए कोई ले आने वाले मिल जाए, सामने आके खड़े हो जाए तो अनुमोदना नहीं करना कि भाई वो उन्होंने बोला तो ऐसी बात हो जाएगी, तो उन्होंने बोला तो, कि जैसे कोई शीलवती स्त्री किसी पर पुरुष का सेवन करके आ जाए, फिर घर आके बोलो पर पुरुष ने बोला मेरे को, इससे कर लिया मैंने, तो भाई तुम्हारा विवेक था कि नहीं था? ऐसे कोई मतलब ये कोई चल जाएगा लॉजिक ये कि उनने बोला तो हमने सेवन कर लिया गुरु का? इस प्रकार की बातें चलती नहीं है, इसलिए क्या अपने को दूर रहना है ये नहीं चल पाएगा। यहाँ से आगे चले, अपनी बात हुई थी क्या कि ये तो जैनेतर मान्यताओं की बात हुई। आप वीडियो देख लेना भाई, जो कल आपको बताए थे मैंने, कैसे कैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि मन से बोल रहे हैं हम, ऐसे ऐसे वीडियो है जिसको संसार मान रहा है और आश्चर्य होता है, ऐसी भीड़ कैसे उमड़ पड़ रही है, मतलब साफ साफ झूठ होते हुए दिख रहा है। एक गुरु थे, हैं साउथ के, अब तो चले गए, 10 एक साल पहले थे, खूब चमत्कार दिखाते थे भैया वो। चमत्कार मतलब क्या, ऐसे यूं उबा के लेंगे, ऐसी उबा के ली है, वीडियो यूट्यूब पे देखना, वीडियो उबा के लिए और फिर सोने का अंडा निकला मुंह से वो दिखाया सबको, देखो सोने का अंडा मुंह से निकाल सकता हूँ, और बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, बिल्कुल स्कूल चल रहे हैं इंदौर में उनके नाम पे और क्या चल क्या रहा है ये, तो साफ साफ झूठ होते हुए दिख रहा है, चल रहा है बाकी तो क्योंकि लोगों को वही देखना है फिर, और उनको भी वही दिखाना है ताकि उनसे कलेक्शन आ सके, उनके नाम पे फिर चल सके ना, स्कूल कॉलेज कहाँ से, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा।
तो एक आध स्कूल में भी लगा दिया, बाकी सब आश्रम में अपने भोग पे लगाया। ठीक है, यहाँ से आगे चले हैं। तो अब हमने बात की थी यहाँ पे कि फिर कोई बोले दिगंबर मुनिराज का भी तो भेष है, वो भी तो कोई, आप बोल रहे हो ना कि ये जो इनका भेष रहता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज के भेष, एक्चुअली भेष कैसा होना चाहिए, जो वेश है वेश कैसा होना चाहिए कि वेश, भाई सारे धर्म में ना एक ही बात बोलते हैं, हिंसा और विषय कषाय को सारे धर्म बुरा मानते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, हिंसा और विषय कषाय को सारे धर्म बुरा मानते हैं। तो ऐसा वेश जिसमें विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है, वही वेश सच्चा होना चाहिए। जिसमें विषय कषाय का लगाव दिख रहा है वो वेश सच्चा कैसे होगा? इसलिए दिगंबर मुनिराज का वेश, उसमें विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है। ऐसा कौन सा उनसे, उनके वेश में कषाय का कौन पोषण हो रहा है? विषयों का को यदि शरीर वस्त्र डाल लें तो कोई जरूर बोले कि देखो ठंड लगती होगी इसलिए वस्त्र डाल लिए। कहाँ विषय कषाय का पोषण हो रहा है? और जैसे अंदर है वैसे, जैसे कक्ष में है, जैसे गुफा में है, वैसे ही वो बाहर भी हैं। तो वैसा उनका, इसलिए वही वो तीन वेश सच्चे, वो बताया था, वो सभी वेश सच्चे हैं। इसके अलावा कोई भट्टारक आदि का या कोई और गुरु बन के बैठ जाए, अलग टाइप का वेश धारण कर ले तो वेशधारी है वो। गुरु गुरु कहने, धर्म गुरु की संज्ञा तो नहीं मिल पाएगी, ये बात तो पक्की है। अब हुंडाओ सर्पणी का पंचम काल प्रवर्त रहा है। हुंडाओ सर्पणी मतलब ऐसा काल, पहले तो पंचम काल है, पंचम काल में धर्म जो है घटते हुए रहेगा। अवसर्पणी का पंचम काल है, और वो भी अवसर्पणी में हुंडा अवसर्पणी, जिसमें अनेक दोष देखने को मिलेंगे। तो अभी पंचम काल में भी जीव जो है वो दीक्षा तो ले ले, लेकिन अनेक दोष देखे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वरूप दिगंबर मुनिराजों का वैसा है, स्वरूप तो स्वरूप जैसा है, लेकिन होता यह है कि बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए, बिना जग से उदासीनता के परिणाम हुए, बिना मुनि प्रवृत्ति कैसी होती है ये जाने बिना, अपना सहनन है कि नहीं वैसा, अपना परिचय जय वैसा है कि नहीं, उसको जाने बिना जीव दीक्षा ले लेता है। किस प्रकार के लोभ में आके, लालच में आके, या किसी प्रकार से ले लेता है कि हम मुनि बन जाएंगे तो हम लोगों को पीछे लगाएंगे, हम मुनि बन जाएंगे तो लोग हमारे चरण स्पर्श करेंगे, हम मुनि बन जाएंगे तो वही हमारा महत्वपना होगा जाएगा ना। फिर भाई मुनि आ गए तो सब खड़े हो जाएंगे जितने भी यहाँ बैठे हैं अभी अपन, है कि नहीं? तो ये हमारा महत्वपना सिद्ध हो, यदि इस भाव से दीक्षा ले ली तो, और अंतरंग में क्या हुआ, मोह का भाव नहीं हुआ, और जो ऑब्जेक्टिव था दीक्षा लेने का कि राग द्वेष घटते हुए रहे, विषय कषाय घटते हुए रहे, वो ऑब्जेक्टिव की का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो दीक्षा लेने के बाद फिर अनेक विपरीतताएं देखने को मिलती है। इसलिए दीक्षा लेने के लिए क्या करना है, यदि हमें दीक्षा लेना है तो, कि सबसे पहले तो मोह का अभाव हो, तत्वज्ञानी बने जीव। दूसरा, प्रैक्टिस करे, शिक्षा व्रत अंगीकार कर, दूसरी प्रतिमा ले। उसके बाद संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम हो, फिर वो परिचय सहन करता है, इतना जाने, मुनिचर्या को जाने, फिर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए मुनि दीक्षा अंगीकार करे, ये राजमार्ग है। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, अंतरंग में मोह विद्यमान है या विषय कषायों के लिए वासनाएं विद्यमान है, तो फिर मुनि दीक्षा का मार्ग बड़ा दुष्कृत हो जाता है। फिर जैसे तैसे गलियां निकाली जाती है। गलियां निकाली जाती है मतलब क्या, कि पंखा, यहाँ जैसे ऊपर पंखा नहीं हुआ, लेकिन वहां पंखा, वहां का चलवा लिया, वहां का चलाओ भाई, हम तो कहाँ बैठे पंखे के नीचे। मायाचारी पाई जाती है इस प्रकार की बहुत सारी, और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें कि क्या क्या पाया जाता है। तो लेकिन होना क्या चाहिए, देखो ये सब लिखा है शास्त्रों में कि यदि जीव ने मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा लेने के बाद यदि उसके विषय कषाय नहीं छूट रहे हैं और वो आपस से परिग्रहों में अभी भी आसक्त हो गया है, तो ये ऐसा है कि कोई जीव ने, किसी व्यक्ति ने उल्टी कर दी है और उसी उल्टी का वो वापस भक्षण कर रहा है। मतलब किसी ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के बाद उसकी विषय में प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो वह उल्टी का पुनः भक्षण करने के समान है। इसलिए क्या करना है कि वो सोच समझ के लेने का मार्ग है, वन वे मार्ग है भाई। ये ऐसा नहीं कि हम थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस तो गृहस्थ अवस्था में होती है दूसरी प्रतिमा में, वहीं कर लेना, प्रैक्टिस करना है तो आगे नहीं। वन की भाई अब तो पहले 2-4 महीने लेके देखेंगे, ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे आप, आपकी स्त्री से विवाह करने के पहले 4-5 महीने लेके देखेंगे हम तो उनके साथ में, जमेगी तो करेंगे, ऐसा 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 नहीं होता है। पहले निर्णय लिया जाता है क्योंकि ये वन वे है, आप बंधन बन जाओगे, प्रतिज्ञा है, छोटी प्रतिज्ञा भंग करने का फल भी आता है, तो ये तो महाप्रतिज्ञा है, इस महाप्रतिज्ञा को भंग करने का फल भी बड़ा आएगा। मुनिराज यदि थोड़ा सा भी तिल के तुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो उनके
निगोद आदि अवस्थाओं का बंध होता है। फिर यदि और ज्यादा इससे परिग्रह रखें तो फिर इसका फल अनंत संसार ही होगा। ऐसा सब लिखा है शास्त्रों में, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए क्या करें, सबसे पहले सम्यक दर्शन को अंगीकार करें, फिर मूल इच्छा को अंगीकार करें। सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं पढ़ रहे हो तो फिर अभ्यास करें गृहस्थ अवस्था में जीव, और सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर शिक्षा व्रतों का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि सीधे ले लिया हमने तो किसी के बहकावे में आके, जोश जोश में आके। वो सोच समझ के लेने का मार्ग है ये। हमसे सदता हो तो हम ले, नहीं तो क्या है, दोष लगेंगे फिर बदनामी किसकी होगी? वह व्यक्ति की बदनामी नहीं होगी, बदनामी पूरे जैन धर्म की होती है। कोई कोई ये नहीं बोलेगा कि वो फला सागर जी ऐसे थे, वो बोलेगा देखो जैनियों के मुने, हमने तो बोला था कि ऐसे मत रहा करो आप, ये ऐसे छोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर ऐसी बदनामी किसकी होती है? फिर बदनामी धर्म की होती है, कोई किसी व्यक्ति की थोड़ी होती है। इसलिए क्या है ये मार्ग? ऐसा है कि फिर अब हमारे सामने आ जाए ऐसे मुनिराज तो हम क्या करें? हाँ, तो ऐसा लिखा है कि यदि आपको समझ में आ गया है कि ये सम्यक से भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं, और फिर कोई जीव इनकी लज्जा से, भय से या गारव से अनुमोदना करता है तो उस जीव को अनुमोदना का फल मिले बिना रहता नहीं है, अनुमोदना का भी फल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ। तो क्या करें फिर? कि छोड़ दो भाई, सीधी बात है। अपने को जाना नहीं ऐसी जगह जहां से अनुमोदना का फल मिले। जैसे कोई सर्प है, विषैला सर्प है, विषैला सर्प दिखे तो हम क्या करेंगे? हम भाग जाएंगे वहां से, और क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको, मतलब उसको, हम उसके पास नहीं जाएंगे डसवाने के लिए। तो कुगुरु जो हैं ये विषैले सर्प के समान हैं, तो इनको छोड़ा जाता है। कोई जगत में विषैले सर्प को छोड़े तो उसकी तारीफ की जाती है कि अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि भैया आपने बुरा, आपने गुरु के छोड़ दिया। जैसे विषैले सर्प को छोड़ा जाता है, मतलब त्याग कर दिया जाता है, तो तारीफ काबिल ही है। और ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में तो कि विषैला सर्प तो जिसको डसता है वह सिर्फ एक बार ही मरण को प्राप्त होता है, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प तो इतना विषैला सर्प है कि उसका सेवन जो करता है वो भव भव में मरण को प्राप्त होता है। इसलिए हे मुमुक्षु, एक बार विषैले सर्प का सेवन तो कर लेना, लेकिन कुगुरु का सेवन कदापि मत करना, वरना क्या होगा? वरना पहचान नहीं हो पाएगी कि सही सुख का मार्ग क्या है और दुख का मार्ग क्या है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो अपने उस गलती को ढकने के लिए, भाई एक बात बताओ भाई, यदि हमने रात्रि भोजन नहीं त्याग किया मान लो, तो हम बोल पाएंगे कभी कि रात्रि भोजन त्याग करना अच्छा है? बताओ, बोल पाएंगे कभी? तो आप बोलोगे पहले आप तो करो, मतलब श्रावक की क्रिया बता रहे हैं, मतलब श्रावक के अनुसार कि पहले आप तो करो, पहले तो आप तो जमीकन का त्याग करो, पहले आप तो मंदिर पूजा पाठ करो, पहले आप तो स्वाध्याय करो, पहले आप तो षट आवश्यक, ये हो जाएगा। तो अब कोई जिसने मुनि दीक्षा ले ली, ठीक है, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि पंचम काल में देखो क्या क्या हो रहा है। पंचम काल में जीव मुनि दीक्षा तो ले रहा है, लेकिन वो भयभीत हुए मृग की भांति नगर के समीप वास कर रहा है, जो अत्यंत खेदकारी है। नगर के समीप वास कर रहा है वो खेदकारी, ऐसा लिखा है। नगर के अंदर जो वास कर रहा है उसको तो बात ही नहीं करिए। नगर के समीप यदि वास कर रहा है तो खेदकारी है। इनको शावकों से दूर रहना चाहिए मुनिराजों को, नहीं तो क्या होगा? अपने से असंयमी लोगों के बीच में जाएंगे मुनिराज तो क्या ग्रहण करेंगे? भाई अपने से कम गुण वालों के पास में जाओगे तो कम गुण ग्रहण करोगे। तो इसलिए मुनिराजों को तो निर्भीक होती प्रवृत्ति है, सिंह के समान होते हैं मुनिराज। जंगल में कुछ भी हो जाए, कोई अभी आएगी पंक्ति इसमें, हरिमित्र महल मसान कंचन कांचनेन्दन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समताधरन। कोई 80 प्रहार भी करे तो भी समता भाव रहता है मुनिराजों के। कोई शेर भी आ जाए समता भाव धारण करते हैं मुनिराज। लेकिन अभी क्या हो रहा है पंचम काल में? तो ये ऐसा नहीं पंचम काल में, इसके पहले भी होता था ये। हाँ, ऐसा नहीं कि यही भी हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है मतलब क्या है, दोषपूर्ण कार्य है। कम से कम इतना तो स्वीकार करें कि दोषपूर्ण कार्य है, ये करते हैं स्वीकार, जो करने हैं ना, जो आप जाओगे ना आचार्य
कि अब नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जिनकी तो वो खुद बोलते हैं कि देखो भाई श्रेष्ठ कार्य तो है कि हमें जंगल में रहना चाहिए, लेकिन हमारी पुरुषार्थहीनता है इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये रहना दोषपूर्ण है। इसलिए भले हमारा कार्य दोषपूर्ण हो, लेकिन आप हमारे पास जिनवाणी सुनना तो ही आना। क्लियर कट बोलते हैं, बोला है आचार्य ने, हम आपको हमारे पास तभी आना हो जब जिनवाणी से रिलेटेड कोई चर्चा करनी हो तो ही आना हमारे पास में। इसके अलावा हमारे हमारे पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, स्पष्ट बोला है। फालतू के काम लेके मत आना। जिनवाणी की चर्चा, और मैं पहुंच भी गया एक बार जिनवाणी की चर्चा, तो उनका उसका भी समय नहीं था। बोले देखो आज तो गए, प्रश्न अच्छा है, अब क्या है कि हम जैसे चलते रहे विहार करते रहे, तब आप पूछ लेना 10 मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे तो बोले कि 2-2 क्वेश्चन पूछते रहो रोज, अभी तो हो ना आप यहाँ पे, तो अभी पूछ लेना, 2 कल पूछ लेना, क्योंकि हमारे समय नहीं है हमारे पास। जिनवाणी की चर्चा का भी मतलब इतने कार्य करने के लिए जिनवाणी से रिलेटेड मतलब, तो बाकी काम करने के लिए क्या समय, तो कुछ और चीजें लेके पहुंच मत जाना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जिनवाणी की चर्चा सुगुरु तो वही है जो ज्ञान ध्यान तपो रखते तपस्वी सब प्रशस्यते, जो ज्ञान और ध्यान रूपी तप में लीन रहते हैं वो तपस्वी प्रशंसनीय है। अब कोई यहाँ पे एक प्रश्न ये कर सकता है कि देखो ये बात सब ठीक है, लेकिन हमसे तो वो श्रेष्ठ हैं। कैसे? कि हमने तो कुछ भी, हमारे तो कुछ पाप नहीं छूटे हैं, हमारे कोई भोग नहीं छूटे हैं, हमारी प्रवृत्ति अत्यंत पापमय है, गृहस्थ तो पाप तो करेगा ही, करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो ही जाएंगे उससे। और मुनिराज हैं तो उनकी प्रवृत्ति पाप रूप बिल्कुल भी नहीं है, सम्यक चारित्र के धारी है, और यदि भ्रष्ट भी हैं तो फिर भी हमसे तो अच्छे हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। भले ही भ्रष्ट भी हों, तो भ्रष्ट मतलब जो भी दोष लगाते हैं, अतिचार लगाते हैं, शिथिलाचरण लगाते हैं, तो फिर प्रशंसा और प्रशंसा पूजा करने के योग्य है कि नहीं है? बताओ। हमसे अच्छे हैं ऐसा बोलते हैं लोग कि हमसे तो अच्छे हैं। देखो जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तब उनके साथ में 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। हम भी लेंगे, हम पालकी उठाएंगे और दीक्षा लेंगे। अब वो गए वन में, आदिनाथ भगवान ने तो निर्ग्रंथ अवस्था धारण करी, दीक्षा ली और ध्यान मग्न हो गए, खड़े हो गए खड़गासन में, 6 महीने तक खड़े रहे। उनके साथ 4000 राजा, उन्होंने देखा देखी वही काम करा जो आदिनाथ मुनिराज ने किया। उन्होंने भी निर्गंत अवस्था धारण करके खड़े हो गए खड़गासन में। अब एक आध दिन बीत गए, अब इनको तो बचे हुए 4000 को तो भूख की वेदना सताए, प्यास की वेदना सताए। अब ये एक जो राजा थे वो देखे इनको आदिनाथ भगवान को, कोई से एक आंख खोल के देखे, कोई से झांक के देखे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ध्यान में मग्न है अपने, अभी इनको सताए। इन्होंने क्या करा फिर, जिनलिंग की भेष धारण करके इन्होंने क्या करा 4000 राजाओं ने, इन्होंने किसी ने केश बढ़ा लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, क्षुधा शांत करने के लिए जंगल के फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए, फल खाना शुरू कर दिए, प्यास बुझाने के लिए जंगल का अनछना पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन धारण क्या किया था इन्होंने? जिन लिंग, उस समय भी जिन लिंग को धारण किया हुआ था इन्होंने, मुनिराज की अवस्था को धारण किया हुआ था, कहने का मतलब ये है। तो फिर देवता आया आकाश से, क्या कि हमसे तो अच्छे ही हो, ऐसा बोला उन्होंने। क्या बोला देवताओं ने? हम तो पूरे असंयमी, हम तो धारण नहीं कर सकते संयम को, आपने कम से कम प्रयास तो किया, अब हमसे तो अच्छे ही हो, ये बोला होगा। उन्होंने क्या बोला? देवताओं ने, आकाशवाणी हुई कि देखो गृहस्थ अवस्था धारण करके जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मुनि अवस्था धारण करके तुम विषयों में प्रवृत्त होगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो ये दंड का कार्य है कि प्रशंसा का कार्य है? यदि कोई मुनि अवस्था धारण करके शीतलाचरण धारण करे तो कर्मियों से दंड देंगे, अपन तो क्या अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दंड का कार्य है वो शीतलाचार। क्या कहा उन्होंने कि हम तुम्हें दंड देंगे, मतलब ऐसा, क्योंकि क्या है कि आपने प्रतिज्ञा बड़ी करी है, तो प्रतिज्ञा बड़ी करी है तो उस पद की, क्योंकि दिगंबर मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध भगवान है, एक तरह से भगवान जमीन पर हैं। यदि आचार्य जमीन पर हैं, उपाध्याय विचरण कर रहे हैं, तो भगवान ही विचरण कर रहे हैं। अरिहंत भगवान की मुद्रा धारण करके जीव को उस पद की गरिमा बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जीव मुनि इच्छा ले ले उसके बाद क्या करें कि भाई अरिहंत इस प्रकार के शीतलाचरण करे, वो नहीं चल पाएगा। वो उसका तो दंड तो है ही शास्त्र में, मैंने बताया निगोद का पात्र बनता है ऐसा जीव सीधे। ऐसा भी नहीं कि तिरंच बने, सीधे निगोद का लिखा है। तिल थोड़ा सा परिग्रह धारण करा, यदि थोड़ा सा भी करा, तिल तुष मात्र परिग्रह धारण किया, और जो स्वयं भ्रष्ट है, जो स्वयं सम्यक से भ्रष्ट है, और अपना महंतपना साबित करने के लिए जो दूसरे सम्यक दृष्टि है, प्रतिमाधारी है, उनको अपने पैर छुआने का भाव रखे, तो ऐसा जीव स्थावर होता है।
ऐसा भी लिखा हुआ है कि स्वयं तो भ्रष्ट है और अन्य को पेड़ छुआने का भाव रखे। तो अब ये पूछना मतलब क्या ना कि मुनिराज जी आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्योंकि हम अपने को सम्यक दृष्टि मानते तो पेड़ छुए कि नहीं आपके। भैया ऐसा मत पूछना किसी से, तो बाहर से पता पड़ जाता है तो आचरण देख के कि क्या है अंतरंग में क्या चल रहा है, बहिरंग आचरण देख के पता पड़ जाता है, वो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आचरण कैसे देखना है उसका पैमाना क्या है वो छठी ढाल में पढ़ेंगे, लेकिन बहिरंग आचरण से अंतरंग परिणामों का पता पड़ता है, स्थूल स्थूलतया देखा जाता है। और नहीं तो बहिरंग आचरण देख के भी वो जो मुद्रा है बहिरंग आचरण देख कर भी वो बहिरंग आचरण जैसा होना चाहिए वैसा है, उसमें दोष नहीं लग रहे, अतिचार नहीं लग रहे, अनाचार नहीं लग रहे, तो आचरण ही अपने आप में पूज्य है, वो मुद्रा ही अपने आप में पूज्य है, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ऐसा भी शास्त्रों में कथन है। हाँ तो हाँ 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 ऐसा भी। अब वो उसकी ज्यादा कितना योजना जितनी खोल करते हैं उतनी कम है उसकी, तो बाकी ऐसा भी सुना है, हमने सुना है कि काल दोष है, एक मुनिराज प्रवचन दे रहे थे कि देखो काल दोष है पंचम काल में, तो जो चतुर्थ पहले जो है आज से 25 साल पहले जो घर की स्त्रियां रहती थी वो बड़े दूर पनघट से बाल्टियां और हंडे सब ले लेके आती थी, और आजकल की स्त्रियां तो चौके का एक घड़ा से 200 उठा के नहीं सकती, तो उनका सहनन कम हुआ कि नहीं हुआ, तो मुनिराजों का भी कम होगा, तो ये इसलिए काल पे दोष मर देते हैं। लेकिन फिर आपको बताया ना कि भाई स्वयं का यदि पुरुषार्थ नहीं तो दीक्षा नहीं ले, सीधी सी बात है उसमें ये है कि स्वयं देख लो कि ये कार्य करने लायक, ये कार्य करना है मुनि दीक्षा लेना, ये नहीं करना है, ये नहीं कर सकते हैं, तो उसको जस्टिफाई करने की जरूरत थोड़ी है कि पंचम काल है इसलिए ऐसा होगा, कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं चलेंगे कि पंचम काल के मुनिराजों की अलग चर्या है, ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है मूलाचार कि पंचम काल के मुनिराज को अलाउड है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसी कोई चर्या वो तो एक समान रहती चर्या सब, मोक्ष का मार्ग तो एक ही रहेगा, काल बदल गया तो मोक्ष का मार्ग थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने चर्चा की है किसकी, कुगुरु की। तो कुगुरु के बारे में आप ये, और ऐसा भी नहीं है देखो कि ये एक कुगुरु जैसे कोई हमने बताया कोई एक धर्म का अंग धारण करके अपने आप को बड़ा मत बताते हैं, दूसरे अंग के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। तो ये जैन दिगंबर मुनिराज जो हैं, संत सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनिराज, जो उसमें जो धर्म का मार्ग बतलाया गया है, ऐसा धर्म का मार्ग दुनिया के कौन से धर्म में बतलाया गया है? जैसी अहिंसा यहाँ बताई वैसा कहीं बतलाया? जैसा अपरिग्रह यहाँ बतलाया ऐसा कहीं बतलाया? जैसे विषय कयाचार से निवृत्ति यहाँ बतलाई वैसी बताई? जैसा भेष यहाँ बतलाया वैसा बतलाया? जैसी तपस्या, जैसा भोजन का ग्रहण, जैसा आहार विहार निहार, और पढ़ेंगे अपन, करुणा क्षमा, क्षमा कैसी बतलाई? हम देखो यहाँ पे आप मुनिराज को सियालनी भक्षण करे तो भी मुनिराज स्थिर रहे अपने ध्यान में, इसी क्षमा बताइए। इसी दवा स्व पर दया युक्त धर्म यहाँ बतलाया है। मतलब जब एक ही दुकान में पूरा माल मिल जाए तो, और अच्छी क्वालिटी का मिले, एक नंबर क्वालिटी का, तो कोई दूसरी सड़ी दुकान पे जाएगा कि नहीं हम एक से क्यों लें, थोड़ा वेराइटी भी टेस्ट तो करें यहाँ से भी, और वहां पता है जब अच्छा मिल रहा है। तो ऐसे जब जैन धर्म में एक ऐसे गुरु मिल रहे हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये है, समझ में आ रही बात? लेकिन फिर भी कोई जाता है तो वो कुगुरु, उसको बहुत सारे दोष लगते हैं, अनायतनों का दोष लगा, मूर्ताओं का दोष लगा, और ग्रहित मिथ्यात्व के सेवन का दोष लगा, और अग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का दोष लगा। बहुत सारे दोष है, एक आदमी है वो तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ अभी ग्रहित मिथ्यात्व, इसलिए वही चल रहा है, लेकिन दोष तो बहुत लगते हैं। क्या इसलिए क्या करना है, छोड़ देना दूर से ही देख के, उनके पास जाने की। चलो आगे चले यहाँ से। तो ये क्या हुआ वर्णन, कुगुरु का वर्णन हुआ यहाँ पे। क्यों पढ़ रहे हैं कुगुरु का वर्णन? क्योंकि कुगुरु में श्रद्धान कुगुरु में श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। अग्रहित मिथ्यात्व क्यों पढ़ा? क्योंकि दुखों का कारण है, मतलब कुगुरु की सेवा दुखों का कारण है। अब इसके बाद क्या आएगा, ग्रहित मिथ्यात्व में क्या लिखा था, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, है ना? तो कुगुरु का वर्णन हो गया। कोई पूछना है किसी को कुछ? किसी को पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं है? चलो, कुगुरु का वर्णन हो गया। इसको भी ऐसा कंपेयर कर लेना। अभी तो क्या कुगुरु के जो लक्षण बताए ना, अभी कुगुरु ऐसे होते हैं, सुगुरु कैसे होते हैं, तो उसके लिए अलग से ढाल आएगी, छठी ढाल। सुगुरु ऐसे होते हैं, मिलान कर लो भाई, ये पैमाना है गुरु का, ऐसे हैं क्या,
ऐसे हैं तो सुगुरु, नहीं है तो नहीं है, बस इतनी सी तो बात है। वो छठी ढाल में करेंगे, लेकिन अभी अभी उसका विषय नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं कुदेव। कुदेव क्या होते हैं अब ये तो पढ़े, उसके पहले छंद पढ़ते हैं। छंद नंबर 10 की दूसरी लाइन और 11वीं की पहली लाइन। कुदेव का वर्णन है इन दो इस छंद में। जे राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत छिन्न छिन्न ते हैं कुदेव तिन की जु सेव शठ करतन तिन भव भ्रमण छे। कुगुरु के बाद कुदेव का वर्णन शुरू होता है यहाँ से। कौन है कुदेव, पहचाने कैसे कि कुदेव है? कुदेव क्या होते हैं देखेंगे, पहचाने कैसे। यहाँ क्या लिखा, जे राग द्वेष मल करी मलिन, जो अंतरंग में राग द्वेष के मल से मलिन है। और बहिरंग में वनिता मतलब होता है स्त्री, गदा मतलब गदा, स्त्री और गदा आदि लिखा है, स्त्री गदा आदि से युक्त है ऐसे चिन्हों से जिनकी पहचान होती है। चिन्ह मतलब चिन्ह, और चीन मतलब चीन देश नहीं है, चीन का मतलब पहचान, जिनसे इनकी पहचान होती है। कैसे पहचान हो कुदेव को? स्त्री है क्या? है। बस अब आगे बढ़ने की जरूरत थी क्या, होगी पहचान। स्त्री है मतलब उन, वो स्त्री है नहीं, ये नहीं बोल रहा, उनके साथ स्त्री है क्या? हाँ, उनके साथ स्त्री है क्या, उनके साथ गदा है क्या, और भी चिन्ह देखेंगे हम, ये है क्या उनके साथ में। कुदेव है मतलब ये पहचान हो गई ना। ये कुदेव है क्या, वो देखते हैं आगे। हाँ, अभी थोड़ा परिभाषा खोलेंगे इसकी, अभी आगे पहले पढ़ लें इसको। ते हैं कुदेव, वो सब कुदेव हैं तिनकी जो सेवा, इनकी जो सेवा करते हैं, इनको जो देव के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। शठ, छठ का मतलब, शठ का मतलब होता है मूर्ख, लिखा भी नीचे, मैं नहीं कह रहा हूं मूर्ख, दौलत राम जी कह रहे हैं कि उन मूर्खों की, शठ करत न तीन भव भ्रमण छेव, जो मूर्ख उनकी सेवा करते हैं, उन मूर्खों के संसार भव भ्रमण छेव, छेव का मतलब किनारा, छेव का मतलब नहीं मिटता। अच्छा, उनके संसार परिभ्रमण का कभी छोर नहीं आता, किनारा नहीं आता, कभी कभी नहीं मिटता। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पढ़े तय इसको। देव किसे कहते हैं, ये पढ़ा था हमने। देव किसे कहते हैं, 4 प्रकार के देव पढ़े थे वही, जब हमने बोला था कि इसका वर्णन दूसरी ढाल में आएगा। 4 प्रकार के देव पहले पढ़े थे, याद है भाई? देव 4 प्रकार के, बना नहीं रहे, क्योंकि बना चुके हैं उसको। 4 प्रकार के देव, ऋचा बोल रही वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी, है ना। ये 4 निकाय के देव हैं। 4 प्रकार के देव जो पढ़े थे हमने, वो थे अदेव, देव, कुदेव और सुदेव। 4 प्रकार के पढ़े थे। तो उसमें से देव गति के जो जीव हैं, उसका वर्णन पहली ढाल में करके आए हम, जो भी हमने बताया 4 निकाय के देव। सुदेव क्या होते हैं? नमोकार मंत्र में जो आते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, वो सुदेव है। इनका वर्णन तीसरी ढाल में करेंगे विस्तार से। अब क्या बच गया? कुदेव बच गए और अदेव बच गए। तो अदेव को भी कुदेव में लेके यहाँ वर्णन करेंगे दोनों का। हमने बोला भी था कि दूसरी ढाल में वर्णन आएगा कुदेव का। तो कुदेव कौन है? कुदेव वे हैं जो कि जिनमें जगत को इष्ट पने का भाव है, कि हमारे इष्ट देव है, हमारे सुखों के कर्ता है, सुख हरता दुख करता, सुख हरता, सुख करता दुख हरता है, लेकिन वो वास्तव में है नहीं, लेकिन जीव ऐसा मानता है कि ये है। तो क्या, अब देखो समझ लो इसको, एक उदाहरण देके पहले समझते हैं। जैसे क्या है, गाय का उदाहरण लिया था उस समय भी, आज भी ले लेते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। गाय का उदाहरण, कि जीव मान ले कि गाय जो है वो देव है, और गाय की पूजा करने लग जाए, तो गाय कुदेव हो जाएगी क्या? भैया गाय कुदेव नहीं हो जाएगी, गाय ने कहा बोला पूजा करो, गाय कुदेव नहीं हुई। वो आपकी मान्यता, वो कुदेव है कि आपने, आपको देव की पहचान नहीं, आपने त्रियंच गति के जीव कोई देव मान लिया, उसकी पूजा कर अर्घ चढ़ाना शुरू कर दिया, गाय को मकर संक्रांति में चढ़ाना शुरू कर, धर्म बुद्धि से, यूं खिला अच्छी बात, लेकिन धर्म बुद्धि से। तो इसका मतलब क्या, कि मान्यता, आपकी मान्यता विपरीत हो गई ना जीव की, हमारी मान्यता विपरीत हो गई, हमने ऐसा किया तो वो नहीं है। हाँ, वो कब है कि गाय खुद बोलने लगे, देखो मैं, गाय तो बोलेगी नहीं, लेकिन कोई दूसरा जीव है वो बोलने लगे कि देखो मैं क्या हूं, मैं देव हूं, मैं सृष्टि का पालनहार हूं, मैं करता धरता हरता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हारे पाप को पुण्य में बदल सकता हूँ,
मैं तुम्हें धन आदि संपत्ति की, मैं तुम्हारा इष्ट करूंगा मतलब। तो वो बोलने लगे जीव तो फिर वो कुदेव हो जाएगा। ठीक है, आगे ना बात समझ में। नहीं तो कल को हम किसी की पूजा करने लग जाएं तो कुदेव, वो हमारी पूजा से कुदेव नहीं हो जाएगा, वो तो हमारी मान्यता कुदेव है और वो स्वयं बोलने लगे ऐसा कि हम इष्ट हैं, तो वो फिर वो जीव भी कुदेव हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार के देव, उसमें कुदेव पढ़ना है अपने को, और साथ में अदेव भी पढ़ लेंगे। तो कुदेव किसे कहा वहां पे कि चेतन पदार्थों में देवत्व की कल्पना, वो पहली ढाल में लिखा था हमने, आप तो लिखा होगा, नोट्स पढ़ के देखना। शुरू से करें, देव मतलब देवगति के जीव, अदेव मतलब अचेतन पदार्थों में देवत्व की कल्पना, और कुदेव मतलब चेतन पदार्थों में देवत्व की कल्पना, और सुदेव मतलब अरिहंत सिद्ध। ठीक है, ये 4 प्रकार के देव पढ़े थे, उसमें हम अदेव और कुदेव आज पढ़ेंगे। क्या पहले तो पहचान इनकी, क्यों पहचानना है इनको, ताते इनको तजिए सुजान, पहचान लो भैया। जब सुख की बुद्धि लेके हम जा रहे हैं, वास्तव में सुख के करता है कि दुख के करता है, साबित कर देंगे, दुख के करता है, सुख के नहीं, साबित करेंगे करना योग से। कल करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी। साबित करेंगे करना योग का प्रिंसिपल लगाएंगे उसमें, जो आपने पढ़ लिया है, ऊपर पढ़ के आया अभी, वो लगाएंगे और साबित कर देंगे कि सुख के करता नहीं, दुख के करता है। और सुख चाहिए हमको तो इनका सेवन छोड़ना है। अरिहंत भगवान सुख के करता है, ये भी साबित करेंगे करना योग से, इसलिए वो सेवन करने योग्य है। कल लगाएंगे प्रिंसिपल, अभी तो पढ़ते हैं। जो है राग द्वेष कैसे पहचाने कुदेव को, कि वही बात आ गई, अंतरंग में क्या है, राग द्वेष के मल से मलिन है। तो कौन है ऐसे, जो वीतरागी नहीं है वो सब है ऐसे। मतलब वीतरागी, इससे साबित हो गया ना कि वीतरागी सुदेव है, वीतरागी को छोड़ के कोई भी सुदेव नहीं, वीतरागी देव 2 ही हैं, अरिहंत और सिद्ध, उन्हें ही पूर्ण वीतरागता प्रकट है, उनमें देवपना प्रकट है, इसके अलावा देवपना है नहीं कहीं संसार में। वीतरागोत्परो देवो न भूतो न भविष्यति, वीतरागी देव के अलावा कोई अन्य देव न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। इसलिए जो राग द्वेष अंतरंग में धारण किए हुए हैं और जीव उनको देव के रूप में पूज रहा है, तो उसकी मान्यता देव के लिए विपरीत मान्यता है, उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि राग द्वेष पाया जा रहा है अंतरंग में, वीतरागता नहीं पाई जा रही, मतलब और देवपने के भाव जो जीव के या उनके। ठीक है, आगे क्या लिखा है, जो वनिता और गदादी जो तो चिन्ह वनिता मतलब स्त्री, जो स्त्री को धारण किए, और गदादी लिखा हुआ है, गदादी मतलब आदि में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, सिर्फ वनिता और गदा ही नहीं है, और क्या क्या है, मुकुट पहन लिया, वस्त्र पहन लिया, टीका लगाया, और सिंहासन में बैठे हैं, सवारी पे बैठे हैं, स्त्री धारण करी, पुत्र धारण कर लिया किसी ने, तो विद फैमिली वाले गॉड है हमारे तो। और विषयों का सेवन करते हुए पाए जा रहे हैं, भांग भंगूटा पीते हुए पाए जा रहे हैं, और किसी जानवर को मार के उसकी खाल पे बैठ गए, त्रिशूल धारण कर लिया, चक्र धारण कर लिया, धनुष बाण धारण कर लिए, ये सब धारण करा। तो ये सब क्या है, ये चिन्ह है। इन चिन्हों से पहचान, चिन्ह कैसे हैं, किस चीज के चिन्ह है ये राग द्वेष के चिन्ह है, राग द्वेष के ऊपर पता कैसे पड़ा है कि अंतरंग में राग द्वेष पाया जाएगा। भाई बहिरंग में ये चिन्ह दिख रहे हैं क्या आपको, दिख रहे हैं, तो अंतरंग में राग द्वेष पाया जा रहा है। कैसे, वनिता जो है, वनिता, ये 2 लिखे ना, वनिता और गदा 2 चीज लिखी है यहाँ पे, उदाहरण के लिए एक एक शब्द का मतलब है, छड़ाला पढ़ रहे हैं अपन। वनिता लिखी है यहाँ पे, वनिता मतलब स्त्री, स्त्री किसका चिन्ह है, स्त्री से क्या पाया जाता है। अब किसी की स्त्री कलाकारी का तो बात अलग है, अब अन्यथा स्त्री से राग पाया जाता है, और वो जो कलाकारी उससे भी राग पाया जाता है, तो छोड़ देता ना वो उसको, राग पाया जा रहा है। तो वनिता जो है वो राग का चिन्ह है। और गदा रखा है, तो गदा क्यों रखा है, भाई किसी से द्वेष पाया जा रहा है, किसी को मारने के भाव पाए जा रहे हैं, इसलिए गदा और ये जो अस्त्र शस्त्र रखे हैं सब पाए। तो ये वनिता और गदा, ये राग और द्वेष के चिन्ह है। इन राग और द्वेष से युक्त चिन्हों से जो चिन्हित हैं वो कुदेव हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, और क्या लिखा आगे, हाँ ये है कुदेव, इनकी जो सेवा करते हैं, इनको जो पूछते हैं, मानते हैं, वंदना करते हैं, विनय करते हैं, यही हमारे देव हैं। ऐसे मूर्खों के संसार परिभ्रमण का कभी छोर नहीं होता, जैसे कुगुरु थे संसार में डुबाने वाले, वैसे ये भी संसार में ही डुबाने वाले हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या लिखा है। देखो, राग द्वेष लिखा, अंतरंग में पाए जा रहे हैं, 13 परिग्रह पूरे लगा लेना यहाँ पे। तो देव कैसे होते हैं अभी बताया आपको। आचार्य समंतभद्र ने लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य में कि देव कैसे होते हैं। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। सच्चे देव कैसे होते हैं। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण, सच्चे देव तो दोषों से उच्छिन्न होते हैं, उनके पास दोष नहीं होते, सच्चे देव में दोष नहीं पाए जाते हैं। आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ होते हैं और आगम के ईश मतलब हितोपदेशी होते हैं। मतलब क्या, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, उसको साथ में लिखा है आप्तेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगे नान्यता ह्याप्तता पवेद। इसके अलावा संसार में कहीं और आप्तपना नहीं होता, देवत्वपना नहीं होता, देवपना नहीं होता। मतलब देव है, कौन कह रहे हैं ऐसे, आचार्य समंत भद्र कह रहे हैं। आचार्य समंत भद्र वो आचार्य हैं जो दूसरे धर्मों के मठों में घुस घुस कर वहां पे वाद की भीड़ियां बजवाते थे कि आपके मठ में जो भी अपने को विद्वान समझता है वो मेरे सामने प्रस्तुत हो और मेरे साथ क्या करे, शास्त्रार्थ करे, और हार गया तो फिर मेरा धर्म मानना पड़ेगा। ऐसी बात की भीड़ियां मौजूद आचार्य समंत भद्र ने, वो लिख रहे हैं ऐसा। अब उनसे ज्यादा तर्क सिर्फ मैं तो नहीं हूं कम से कम क्या समझ लेना, अपने ऊपर लगा लेना, उनसे ज्यादा तर्कशील कैसे हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इसके अलावा कहीं और देवपना नहीं हो सकता। तो देवपने की यदि मान्यता है तो निकाल लेना। संसार में इष्ट का कर्ता वीतरागी और सर्वज्ञ के अलावा और कोई जगत में अन्य नहीं है। बोला ना, वीतरागोत परो देवो न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इष्ट हैं और उनको अनिष्ट क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने बताया ना, करना सिद्ध करना बाकी है। लेकिन एक प्रश्न उठा है यहाँ पे कि आप जिन दोषों को बोल रहे हो कि आप तीनों छिन्न दोषेण, वो कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो आज तो अपना हो नहीं पाएंगे, 18 दोष होते हैं। देखो आज थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। 18 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, किसमें, कुदेव में। और भी ज्यादा होते हैं, 18 काफी अपने, तो इसमें देख लेना कुछ पाया जा रहा है क्या। यदि इनमें से एक भी पाया जा रहा है तो वो देव नहीं है, पूजन के योग्य नहीं है, अपने आराधना का आराध्य नहीं है। और जो वीतरागी की आराधना नहीं कर रहा है, समझ लेना कि विराधना ही कर रहा है। क्या, यदि जो व्यक्ति वीतरागी देव की आराधना नहीं कर रहा है, वह वीतरागता की विराधना ही कर रहा है। वीत और ऊपर के क्या है आज मंगलाचरण में, क्या कहा, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। यही आनंदकारी है, यही आनंद स्वरूप ही है। ऐसी वीतराग विज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। अब बचा हुआ कल करेंगे कि कुदेव का क्या स्वरूप है। कुछ पूछना है किसी को, और पूछना है किसी को तो आप पूछ लो। कुगुरु से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो। कुदेव का स्वरूप तो भी पढ़ना बाकी है अपने को, कल करेंगे विस्तार से भाई, कहाँ का कैसी कैसी मान्यता है। पहले जैनेतर मान्यताओं की बात की जाएगी, फिर जैन मान्यताओं की बात की जाएगी, फिर अरिहंत देव, ये कुदेव है क्या, हाँ ये तो सुदेव है, लेकिन फिर भी इनकी बात करेंगे अपन। अपन सब हर किसी की बात करेंगे। कल करेंगे। अब ये कोई पूछना हो तो आप पूछ लो, ना इतना ही करते हैं। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।